और जिक्र आज की दूसरी स्टोरी का हम करेंगे। महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। अटकलें लगाई जा रही कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी एनडीए में शामिल हो सकती है और इन सब के बीच खबर आ रही कि इसके लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान भी तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने शरद पवार के पास एनडीए में शामिल होने के लिए शर्त रख दी है। शर्त के मुताबिक सूत्रों के मुताबिक पार्टी का मानना है कि एनसीपी को एनडीए के साथ करीबी रिश्ते बनाने पर तभी विचार किया जाएगा जब दोनों गुट अपने मतभेद सुलझा लेंगे और एक हो जाएंगे। यानी शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की पार्टी एनसीपी, दोनों के विलय से न सिर्फ महाराष्ट्र में एनसीपी की ताकत में बढ़ोतरी होगी बल्कि लोकसभा और राज्यसभा में भी सांसदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो जाहिर है जब दोनों दलों के सांसद एक साथ आ जाएंगे तो संख्या बल की वजह से एनडीए को लाभ होगा। जाहिर है मोदी सरकार को भी लाभ होगा। सूत्रों का कहना है कि शरद पवार या उनके खास साथियों को अकेले गठबंधन में लाने की कोई खास इच्छा नहीं है। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने शनिवार को बारामती दौरे में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। माणसांच्या घरची जबाबदारी होती, ती जबाबदारी त्यांनी काळजीपूर्वक हाताळली नाही आणि त्याचा परिणाम हजारो मुलांना त्यांच्या भवितव्यावर अडचणी आली। ती मागणी केली पण केंद्र सरकार याच्याकडे बघ्याची भूमिका घेत होतं। शेवटी त्याची मागणी एवढाच प्रश्न नव्हता, बाकी। तो आपको बता दें कि एनसीपी महाराष्ट्र में महायुति सरकार का एक पार्टनर है। महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं सुनेत्रा पवार और अजीत पवार के निधन के बाद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। एनसीपी के प्रमुख है सुनेत्रा पवार, बेटा पार्थ पवार राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र में मंत्री बनवाना चाहती है सुनेत्रा उनको। बीजेपी की शर्त पहले दोनों गुटों का विलय हो, विलय के बाद मिल सकता है मंत्री पद। हालांकि 2 मंत्री पद का ऑफर की खबरें सामने आ रही कि एक इनको दोनों को मिलाकर दिया जाएगा, लेकिन एक साथ आएंगे मिलकर तब। मोदी कैबिनेट के संभावित विस्तार में जगह दी जा सकती है। शरद की बेटी सुप्रिया सुले भी बन सकती हैं मंत्री, ये भी खबर है। और सुनेत्रा के बेटे पार्थ भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। बीजेपी की शर्त और संभावित विलय को लेकर किसने क्या कुछ कहा, यह भी एक बार सुन लीजिए। समझ में नहीं आता कि बार बार ये सवाल क्यों पूछा जाता है। हमारी जो केंद्रीय यानी पार्लियामेंट के जो 8 सदस्य हैं, वो पवार साहब, हमारे जितेंद्र आव्हाड जी राष्ट्रीय महासचिव है, ये सारे बैठ के उसका निर्णय करने वाले हैं। लंबे समय से चल रही है, उसका बार बार लगातार एनसीपी शरद पवार गुट ने खंडन किया है और उसके बावजूद इस प्रकार से बार बार जो न्यूज़ आ रही है उसको लेके गंभीरता के साथ उनके दलों ने इन सब चीज़ों को सिरे से खारिज करना चाहिए। बहरहाल एनसीपी शरद और एनसीपी के विलय को लेकर कयासों का दौर फिलहाल लगातार जारी है। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे परिचय करवाते हैं। लेकिन इस बात को लेकर चर्चाएं इस दोनों पर है कि दोनों दल क्या वाकई में मिल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले आपने देखा कि शिंदे से मुलाकात शरद पवार की होती है, उसके बाद कई और बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हो चुकी है और इसमें ये संभावना जरूर है कि अचानक से ये मुलाकातों का दौर क्यों बढ़ गया है। समीर बाकरे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीमा मलिक प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट से जुड़ रही हैं और कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी परिचय करवाएंगे। आप दो लोगों का स्वागत है। सीमा जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्या ये जो बातें अब तक सामने आई हैं, चूंकि शरद पवार के बयान से उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि ये अफवाह फैलाया जा रहा है, लेकिन उनकी मुलाकातें, उनकी एक्टिविटी और शरद पवार जो भी कुछ करते हैं वो बहुत सधे हुए तरीके से करते हैं, इसीलिए चाणक्य उनको कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति का। एक्टिविटी और बयान उनके मैच नहीं हो रहे और अब ये खबरें। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। अभी सुन सकते हैं आप मुझे? जी जी, मैं यही बोल रही थी कि देखिए आपने खुद ही दिखा दिया है जो कुछ भी पवार साहब ने कहा है, माननीय पवार साहब ने, तो फ्रैंकली मतलब इट इज़ वेरी क्लियर कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मतलब हम लोग छिपा रहे हैं या कुछ भी है। एंड इस तरह की अफवाहें देखिए हम पिछले 12 सालों से सुन रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगी कि बहुत दिनों से मैं पार्टी में हूँ, पर मैंने आज तक भी कभी भी माननीय पवार साहब को अपने विचारों से समझौता, अपनी आइडियोलॉजी से समझौता करते हुए नहीं देखा। देखिए इतनी चीजें हुई पिछले सालों में मतलब आप लोग ने एक बुरा समय देखा जिसमें हमारी पार्टी टूट गई है। फिर भी देखिए जहाँ पर हम थे वहीं पर हैं।
तो देखिए मुझे नहीं, लगता कहाँ नहीं वहां कि पर इन है, चीजों में कोई पार्टी है। टूट गई, उसके बाद पवार साहब अलग थलग पड़ गए थे। ठीक है, चुनाव के बाद आप लोगों ने कुछ सांसद जरूर आपके पार्टी से जीत कर आए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि फूट की फिर खबरें सामने आ रही थी, और ये भी था कि कांग्रेस से विलय की बातचीत चल रही है। ये जो खबरें आ रही कि सुप्रिया सुले को मंत्री बनाया जा सकता है, पार्थ पवार को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कर रहे हैं भाई, हाँ। टूट की तो कोई बात ही नहीं है। दे आर कलेक्टिंग एमपीज फ्रॉम एवरीवेयर। जो भी है, चाहे वो आप हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो शिवसेना हो, तो देखिए इन बातों का ये तो कोई कोई अच्छा प्रेसिडेंट जो है हमारी कंट्री में नहीं पड़ रहा है। मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह से अगर आप केवल एक बिल पास करवाने के लिए अगर इस तरह से सांसदों को तोड़ा जा रहा है, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। आप जितना जितना भी जस्टिफाई करिए मैडम, नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा कि अजीत पवार जब थे, अगर आज ऐसा हाँ, नहीं सुनिए तो सवाल तो लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं आधिकारिक रूप नहीं, से मैं आपको ये बता जानना सकती चाह रहा हूँ, था, पर मैं आज इसके ऐसी बाद कोई बात इसका नहीं है। काउंटर भी लूंगा। जी। अजीत पवार जी जब तक जिंदा थे तो ये खबरें तो आती थी कि अजीत पवार खुद चाहते थे कि दोनों गुट एक हो देखिए, जाए। शरद पवार साहब से भी बातचीत की नहीं, खबरें उस सामने आ रही समय थी, लेकिन उस हादसा हो समय गया। की बात के लिए जी, ये बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं सही बात है। माननीय दादा जब तक थे तब एक बार ये बात हुई थी, और मीटिंग्स भी हुई थी कुछ हमारी दोनों पार्टीज में आपस में विलय करने के लिए। तो देखिए, पर उसके बाद दादा के जाने के बाद ऐसी कोई बात हुई नहीं, उसके बाद बात ही वो खत्म हो गई। तो सभी मतलब कितने मुझे मैं खुद क्या बोलूं कि कितना अफसोस है हम लोग को उनके जाने का। तो बेसिकली उसके बाद तो कुछ बात हुई नहीं है, तो अभी तो कोई ऐसी बात है नहीं। और देखिए, ये रूमर्स तो हम इतने दिन से जुड़ा, हाँ उस समय जरूर मीटिंग्स हुई थी, हम लोग ने खुद ही बोला था, उन लोगों ने भी बोला था कि मीटिंग्स हुई थी, कोई डाउट नहीं है इसमें। उस समय ये बात थी कि जब विलय होगा दोनों एनसीपी का, पर अभी तो कुछ ऐसी बात नहीं है। उनके जाने के बाद वो बात खत्म हो गई, अभी कोई ऐसी बात है नहीं। मैं तो यही बोल रहा हूँ बस। ठीक है समीर बाकरे जी, सच में क्या कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है बीजेपी की, ये जो विलय की खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार में सुनेत्राताई पवार जी की एनसीपी है, उनके साथ हम गठबंधन में है। अभी सीमा मलिक जी की पार्टी किसके साथ क्या विलय की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी से, उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि पहले जब अजीत दादा थे, स्वर्गीय अजीत दादा थे, तब कभी इन्होंने विलय की बात नहीं की, और जब स्वर्गीय अजीत दादा नहीं रहे, उनके निधन के बाद एक 15 दिन 1 महीना इनके पार्टी के कुछ नेताओं ने एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी कि अजीत दादा विलय चाहते थे। तो अगर अजीत दादा विलय चाहते थे तो कभी उन्होंने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं किया, ना उन्होंने कभी सुनेत्राताई पवार को बताया, ना उनके कोई सीनियर नेताओं को बताया। तो देखिए, शरद पवार जी की पार्टी का एक अभी जनाधार काफी कम हो गया है। उनके पास गिने चुने सांसद है और गिने चुने विधायक है। और पवार साहब का 50 साल का इतिहास देखें तो आइडियोलॉजी से कमिटमेंट नहीं, वो सत्ता से कमिटमेंट है। उन्होंने कांग्रेस में से 2-3 बार बाहर गए, फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन किए, उन्होंने कई पार्टियों के साथ सरकार बनाई है। तो देखिए, शरद पवार एक कद्दावर नेता रहे, महाराष्ट्र के सीनियर नेता रहे, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जैसा उनके जो राजनीति का जो तरीका है, उसके कारण आज उनकी ये स्थिति हो गई है। नहीं सर, यही तो सवाल है कि शरद पवार जी को अजात शत्रु माना जाता है, मतलब वो दुश्मनी से परे राजनीति करते हैं, दुश्मनी नहीं पालते हैं, सबसे व्यवहार अच्छा होता है, ठीक है, आइडियोलॉजी जो भी हो। अब यही तो सवाल है कि क्या आप लोग वाकई में दाना डाल रहे हैं? कहना चाहती हूँ कि मुझे रुक जाइए एक सेकंड, अभी सवाल समीर जी से है। यही तो हम समझना चाहते हैं कि शिंदे जी से मुलाकात करना, आपके पार्टी के नेताओं से मुलाकात करना, ये तो पवार साहब पहली बार इस तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर गेम कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और दिखाने की कोशिश हो रही है। नंबर गेम चाहिए लोकसभा में। नहीं संजय जी, मैं तो आपको पहले कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की राजकीय संस्कृति ऐसी है कि सभी नेता मिलते हैं आपस में। भारतीय जनता पार्टी से उद्धव ठाकरे भी मिले, शरद पवार साहब भी मिलते हैं, शिंदे जी से भी शरद पवार साहब मिले। तो कोई मुलाकातों से कोई राजनीतिक पक्ष डिसाइड नहीं होता। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, हम 2 थे तो भी हमारा वही स्टैंड था, हम 360 होने जा रहे तो भी हमारा वही स्टैंड है, हम जनसंघ में थे 1951 से तो ही हमारा वही आइडियोलॉजी है। तो शरद पवार साहब की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो एक पावर के साथ रहना चाहते हैं, और वो पावर के साथ रहना, देखो उनकी आइडियोलॉजी, उनको मुबारक हो, हम उसमें कोई कहना नहीं चाहते। हम यही कहना चाहता हूँ कि वो सम्मानित नेता है, हम सब उनका सम्मान आपने करते हैं। ये सारी बातें बोल दी, पावर के साथ रहना चाहते हैं, तो क्या पावर के साथ आ रहे हैं क्या? जल्दी से बोल दीजिए, फिर मैं सीमा जी जवाब देता हूं। पहले भी आ सकते थे ना। देखिए अगर वो उनको आना होता वो पहले भी आ सकते थे ना। एक कंप्लीट करता हूँ। पावर के साथ अगर उनको आना है तो भारतीय जनता पार्टी महायुति की जो भी नीतियां है उसके साथ उनको आना पड़ेगा।
तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ता है वो हमारी नीतियों से जुड़ता है, हमारी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ता है। तो हम किसी के लिए हमारी आइडियोलॉजी चेंज नहीं करते। तो इसलिए अगर पवार साहब आना चाहते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन उन्होंने डिसाइड करना है सुनेत्रा ताई के साथ बैठकर कि दोनों राष्ट्रवादी विलय करना चाहती है, क्योंकि हमारी जो महायुति की पार्टनर है वो सुनेत्रा ताई पवार है। हमारे साथ शरद पवार जी का कोई गठबंधन में सरकार नहीं है। हमें भी पता है कि जो भी निर्णय सुनेत्रा ताई लेंगी, अरे भाई, जो भी निर्णय पारिवारिक सुनेत्रा पार्टी ताई है, लेंगी, हम उसके साथ बिखरा रहेंगे। हुआ था, एक साथ आ भी सकते हैं, देखिए सर, खानदान तो मैं एक ही है, आपको ये परिवार तो बोलना एक ही है। चाहती हूँ कि शायद आपको ये पता नहीं है, शायद आप एक प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के बीजेपी के बोल रहे हैं कि वो पवार साहब की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये है वो है। शायद आपको पता नहीं है कि माननीय मोदी जी उनका कितना सम्मान करते हैं। तो हम आज भी आप सम्मान करते हैं ना। आज आप ऐसे शिवाजी, बैठ के यहाँ सम्मान पर तो बोल हम भी रहे हैं, करते हैं, आज लेकिन आप- बात जब आपकी राजनीति बातों की से आती नहीं है, लगता कि आप सम्मान करते हैं। राजनीति, अरे मैंने तो 4 बार कहा मेरी देख- बातों से। और देखिए, देखिए, ideology बेसिक आप बात ये है define कि कर दीजिए, आप डिफाइन कर दीजिए आइडियोलॉजी। अरे भाई, हमने आपके लिए तो कुछ बोला नहीं, हमने तो सीधी सी बात बोली है। कर दीजिए ना, आप आइडियोलॉजी डिफाइन कर लीजिए। राष्ट्रवादी बागरे साहब, मराठा क्षत्रप ऐसे ही नहीं कहा जाता शरद पवार को। और आप लोगों के पार्टी के नेता, मैंने खुद कई बार देवेंद्र फडणवीस के मुंह से सुना है कि क्या नाम है, पवार साहब तो चाणक्य हैं, जा सकते थे, है ना। तो डिनाई तो नहीं किया जा सकता, उनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन लड़िए मत, अभी पॉइंट पर आइए। अभी जो आग लगी है, जो चर्चा चल रही है, इस पर आते हैं। सीमा जी इस पर आ जाइए। आपको बोल रही हूँ, माननीय सुप्रिया ताई ने भी क्लियर बोला है कि ना हमारी एनडीए से कोई बात हुई है, ना एनडीए को हमने फोन करा है, ना एनडीए ने हमें फोन करा है। तो देखिए, मतलब बेसिक बात में आप, अगर आपने मुझे बुलाया तो जो क्लियर पोजीशन है वो आपको बता रही हूँ। बाकी कुछ भी पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, यही तो लाइन है, पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है। और खबरें तो महाराष्ट्र से ये भी आ रही है कि सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर अगर ये बातें जो अमित शाह जी की टीम की तरफ से तय किया गया है, वो एकनाथ शिंदे हैं। सुन तो लीजिए मैडम, ठीक है। अगर शिंदे जी से अगर मिल लेते हैं तो देखिए, जैसा कि इन्होंने भी बोला है, महाराष्ट्र का एक कल्चर है। और देखिए, हमारे जो माननीय पवार साहब है, उनके सभी से अच्छे संबंध है। और हम लोग संस्कृति का जो है महाराष्ट्र के, उस पर बिलीव करते हैं। अगर वो एक कर्टेसी विजिट, अगर वो एक शिंदे जी से एक बार मिल लेते हैं, इट डजंट मीन कि हम एनडीए नहीं। लेकिन आपने बड़ी बात कही कि राजनीति कुछ भी हो सकता है, और पवार साहब तो खिलाड़ी रहे हैं, इसीलिए चाणक्य कहा जाता है ना। इतने माहिर राजनेता, वो जानते हैं कि दिशा किस दिशा, हवा किस दिशा में जाने वाली। ठीक है मैडम, आता हूं दोबारा आपके पास। तो और हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, शिवसेना के प्रवक्ता संजय द्विवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। एक छोटा सवाल, आप भी छोटा रिएक्शन रखिएगा कि महायुति में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। सवाल यही है कि क्या पवार साहब आपके साथ हैं या फिर नहीं? देखिए, हमारे प्रवक्ता जी बगल में सीमा जी बगल, डॉक्टर सीमा जी बगल में बैठी हुई हैं। अगर टूट की बात होती तो बताना चाहिए था हमारे सीमा जी को। लेकिन ना वो कह रहे हैं, ना कुछ मीडिया कह रही है। मीडिया जो है वो पीछे पड़ी हुई है। साहब शरद पवार जी चले गए, मतलब क्या सिस्टम बना दिया भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कि बस जो वो कहेंगे वो पूरी मीडिया वही बोलेगी। अरे तो संजय राउत कह रहे हैं ना सर, पूरी मतलब अजीब संजय राउत ने कहा था कि विश्वास कम होता है जब वो शिंदे जी से मिलके गए थे पवार साहब। हम तो वही पूछ रहे हैं कि अब आप लोगों को भरोसा है कि विश्वास कम हो गया? दूसरे नेताओं तो सभी मिलते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मतलब क्या मगर विपक्ष में है तो प्रधानमंत्री से मिलने न जाए, फडणवीस से मिलने न जाए, मतलब हम चोरी छिपे बैठे रहे। मतलब प्रजातंत्र की हालत होगी, लोकतंत्र की। जो लोकतंत्र, जहाँ राजीव गांधी इलाज कराते थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का, इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को विदेशों में भेजती थी अपने उसके लिए। आज इतना लोकतंत्र वो हो गया, या विपक्ष इतना खराब हो गया कि वो मिल नहीं सकता है। मिलने जुलने पाबंदी है। पहले तो जेल भेजा जाता था, अब मीडिया के माध्यम से रोड़ा जा रहा है। पहले जेल भेजा जाता था, चाहे आप किसी अरविंद केजरीवाल का नाम लीजिए, किसी और का नाम लीजिए। अरे ये बात तो संजय राउत को समझाइए ना सर। संजय द्विवेदी जी वही तो ये सवाल उठा रहे हैं कि भरोसा कम हो रहा है, तो अब मीडिया तो फिर सवाल पूछेगी ना। भरोसा आप कहने से कम हो रहा है ना, हमारा भी कम नहीं हो रहा। अगर जाना चाहेंगे वो तो चले जाएंगे, लेकिन मायावती में यही तो सवाल है, जाना होगा तो चले जाएंगे क्या? ठीक है सर, समय खत्म हो चुका है, बहुत देर से आप जुड़े, वरना चर्चा और लंबी बढ़ा लेते। ठीक है समीर जी, समय नहीं है, माफी के साथ। सीमा जी आपके पास भी नहीं आ पा रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।